डे बाय डे, वीक बाय वीक ये महीने भी जाते जा रहे, कैसे भी पता ही नहीं चलेगा कि जनवरी कब निकल जाएगा, दिसंबर कैसे निकला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसे करके पूरा 2024 कैसे निकाल दिया। आइडिया भी है तुझे उस चीज का, कैसे क्या कितना टाइम तूने कब वेस्ट करा है। आई नो आइडिया होगा, बट उस चीज को सही करने के लिए वर्क करा। आई नो सोचा भी होगा, बट वर्क एक्चुअली में उसको लेके करा उतना सीरियस होके कि नहीं यार अब से चेंज होना ही है। एक साइड ये चीज तुम दोनों तरफ से सुनते हुए आ रहे होगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एज है 15 से लेके 25 तक की, यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद पे काम करो, इसके बाद फिर आगे इतना टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है उस पर भी डिस्कस करेंगे और क्या कर सकते हैं वो भी। और एक साइड यही सुनते हुए आ रहे होगे कि यार यही तो एज है मौज मारने की, यही तो एज है मजे करने की। अब नहीं तो फिर कब मजे करेंगे, जवानी एक बार आएगी फिर चल जाएगी। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी एज ग्रुप में या फिर किसी टाइम पे तुम गैदर कर सकते हो तो वो है ये एज। सो हाउ कैन वी मैनेज आवर थिंग्स विद फन, उसी से रिलेटेड आज बात करेंगे। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर तुम 15 से लेके 25 के एज ग्रुप के अंदर हो तो आई नो इवन मैं भी उसी एज ग्रुप में लाया करता हूँ, बट कैसे मैंने अपनी चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है या फिर कह सकते हैं कैसे अपनी चीजों को मैंने मोल्ड कर रखा है, मैं मजे से लेकर के अपना काम दोनों तीनों चीजें एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काफी फ्री होके या फिर तैयार होके वीडियो शूट कर रहा हूँ या फिर एकदम स्क्रिप्टिंग अच्छे से करिए। स्क्रिप्टिंग यस बिट ऑफ करी है मैंने, मतलब जो पॉइंट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिखे हैं, मेंशन करे हैं, उस अकॉर्डिंग स्क्रिप्टिंग भी करी है। बट अभी जहाँ से मैं आया हूँ एक्चुअली एक पार्टी को अटेंड करके फिर आया हूँ यहाँ पे अपना काम करने। तो बात ये नहीं है कि तुम फन के साथ चीजों को मैनेज नहीं कर सकते, बात ये है कि पुशिंग योर लिमिट्स वाली चीज। एक बार अगर तुम कहीं से आ रहे हो तुम थक जाते हो, तुम ट्राई भी नहीं करते हो कि यस यू शुड वर्क, अपने लिमिट्स को पुश करना चाहिए। बात ये है कि बी स्ट्रिक्ट टू योरसेल्फ, खुद को लेके स्ट्रिक्ट रहना सीखो। यस अगर मैं कहीं मजे करके आया हूँ तो मेरा काम करने का भी फर्ज बनता है उतना ही, वो भी मेरे को करना है। वो जब तुम पूरा कर लोगे उसके बाद का जो तुम्हारे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना कि यस खुद से जो विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी कि मैंने अपनी इसी एक कमी को, कि मेरे को पता था आते ही मेरे को आलस आएगा, मैं सो जाऊंगा, उस चीज की जगह मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ या XYZ जो भी तुम्हारा काम है तुम वो कर रहे हो, उसको करने के बाद जो तुम्हारे को विक्ट्री वाली फीलिंग आएगी ना, उस वाले डोपामिन हिट की अगर तुम्हारे को आदत लग गई, उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। लिटरली जब काम करने के बाद वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है यू नो। अभी भी सीन ये है कि मैं कपड़े नॉर्मल पहन के बिना तैयार हुए नॉर्मल कपड़ों के अंदर भी वीडियो ये शूट कर सकता था, बट आई ट्राइड कि जो मैंने पहन रखा है उसी के अंदर कर लूं, क्योंकि मेरे को पता था मैं आऊंगा थका हुआ आऊंगा मैं 3-4 घंटे कहीं से आने के बाद, और उसके बाद मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कपड़े चेंज करने के बाद कि मैं शूट करने बैठूं, कैमरा चालू भी करूं, क्योंकि कंफर्टेबल कपड़ों में आती मन यही करेगा कि बिस्तर में जाके सो जाता हूँ ना। अभी टाइम भी 1 बज रही है, उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि नहीं कल सुबह क्यों, वाई काम छोड़ के आज अगर मैं किसी ऐसी जगह जा सकता हूँ जहाँ फन एक्टिविटी हो रही है तो उस चीज को क्यों नहीं कर सकता मैं, जब उस काम को छोड़ के तो मजे करने जा सकता हूँ, तो मजे करने के बाद क्यों मैं अपने काम को नहीं कर सकता। ये वाली चीज जो होती है, ये वाला फैक्टर बिल्ड करना काफी टफ होता है, बट टाइम के साथ खुद से लड़ना, पुश करना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हेल्प यू यू नो। अब बात ये कर लेते हैं कि व्हाई वर्क इज नेसेसरी इन दी एज ग्रुप ऑफ 15 से लेके 25। तुम्हारे को एक चीज इन्फॉर्मेशन की बता दूं कि 26 साल तक की एज तक होता ही है कि तुम्हारा जो ब्रेन होता है, मतलब अपना ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन ग्रो कर रहा होता है, मतलब मेमोरी वाइज, फंक्शनिंग वाइज, हर चीज के अंदर डेवलप ही कर रहा होता है ब्रेन। बट आफ्टर 26 धीरे धीरे वो चीज डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे ब्रेन की पावर, कह सकते हैं मेमोरी, कैप्चरिंग पावर, जो कुछ भी है धीरे धीरे डिक्लाइन होना चालू हो जाती है, प्रोसेसिंग ब्रेन की स्लो होने लग जाती है। सो टिल 25 ब्रेन होता है ग्रोथ वाली स्टेज, 25 नहीं 26। आफ्टर 26 ब्रेन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। और तुमने यही चीज देखी होगी कि क्यों बुजुर्ग लोगों के लिए कहा जाता है कि वो बच्चे जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी ये नहीं है कि जो पास्ट उनके साथ हुआ है वो भूल जाते हैं, बात ये है कि जो उस समय रिसेंटली उनके साथ हो रहा होता है उन चीजों को इतना याद नहीं रख पाना। 26 तक जो भी हुआ है वो तो अच्छे से खैर याद रहता है, उसके बाद का भी रहता है, बट वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है ब्रो। सो इसीलिए भी ये चीज ऐसे कही जाती है कि इस टाइम तक तुम्हारा ब्रेन से लेके बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा फंक्शनल वैसे रहती है, तो तुम खुद को खुद पे लेके वर्क कर सकते हो। तो बात यही है ना, क्यों फोन देख के, क्यों इधर उधर की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करते हो ब्रो। कोई सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का कि तुम फोन देखना कैसे छोड़ दोगे, क्या कैसे कर लोगे। बिजी बना लो खुद को, मेक योरसेल्फ बिजी, मेक योर प्रायोरिटीज अकॉर्डिंग टू यू। क्या तुम्हारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है उस अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करना सीखो। एंड ना जितने भी ये थॉट्स आते हैं सेक्सुअल से लेके मास्टरबेशन तक और भी जो कुछ भी आता है, इवन वो सब भी जाने लग जाता है जब तुम्हारे पास अपनी प्रायोरिटीज फिक्स रहती है, अपने काम फिक्स रहते हैं। प्रायोरिटीज फिक्स करने से केवल कुछ नहीं होगा, उन पे वर्क भी करना पड़ेगा अपनी चीजों को लेकर, अपने जो काम तुमने डिसाइड कर रखे हैं। आई वर्क ऑन माई गोल्स, मतलब कि इवन दैट मच ऑफ टाइम भी मिलना तुम्हारे को मुश्किल हो जाएगा कि तुम ये फालतू की चीजों के बारे में सोचो। क्योंकि अगर तुम काम कर रहे हो दिन के अंदर 5 से 7 घंटे, सोचो अगर तुम 7 घंटे
वर्क कर रहे हो, 7 घंटे सो रहे हो, 10 घंटे तुम्हारे पास दिन में बचते हैं, जिसके अंदर से 2-3 घंटे खाने में जाएंगे, तुम्हारे पास 5-6 घंटे बचेंगे। उसके अंदर तुम ये चीज सोचोगे कि यार मैं सेक्सुअल कुछ सोच लूँ, मास्टरबेट कर लूँ, ये सब तुम्हारे दिमाग में चलेगा। या फिर ऐसे कि यार ठीक है अब 4-5 घंटे तो मौज करो, क्यों इन फालतू की चीजों में दिमाग लगाओ। और लिटरली ये चीजें फालतू लगने लग जाएगी जिस दिन से काम करना स्टार्ट कर दोगे। 1 महीने तक ये आदत डाल लोगे। कोई और इसका सॉल्यूशन नहीं है कि कैसे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। काम करने से ही काम करना स्टार्ट होगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। काम करने बैठो, चीजों को डिसाइड करने, नथिंग एल्स यू हैव, यू नो। और हाँ, यही एज ग्रुप सबसे ज्यादा इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि यू शुड वर्क ऑन योरसेल्फ, क्योंकि इस एज ग्रुप के बाद तुम्हारे को शायद ही खुद के लिए उतना टाइम मिले। इसके इस एज ग्रुप के बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा। अभी जो तुम वर्क कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे होगे। बाद के अंदर अगर अभी कुछ नहीं कर पाए तो मजबूरन फैमिली के लिए वर्क करना, या कह सकते अपनी अपकमिंग जनरेशन के लिए वर्क करना, वो कर रहे होगे। बट अभी जो भी चीजें स्किल्स सीख के ट्राई कर रहे होगे, अगर 10 चीजें सीख रहे हो, 10 ट्राई कर रहे हो, जैसे मैं गिटार भी बजाता हूँ, रैप भी करता हूँ, खाना वगैरह भी बनाता हूँ, कुकिंग, स्केचिंग वगैरह जो भी करना हो गया मेरा, ये एज एन हॉबी आ गया। बट गिटार से लेके मेरे रैप तक मैं इस चीज को एक उस वे में सोच सकता हूँ कि यस, हॉबी से लेके मैं इसको पैशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। हॉबी वो होती है जो तुम बेसिकली खुद को सेटिस्फाई करने के लिए फिर खुद के लिए करते हो, और पैशन वो होता है कि तुम्हारे को जो चीज पसंद हो, हॉबी टाइप से हो, उसके थ्रू तुम अर्न कर रहे हो, उसी को अपना करियर बनाना हो पैशन। तो रैप वगैरह को लेके जो कुछ भी ट्राई करना है, इस एज ग्रुप में काफी टाइम है मेरे पास। कोई इतना बिजी नहीं होता इस एज ग्रुप में, कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास टाइम की कमी हो। सबके पास वही 24 घंटे है। मैनेज तुम्हें करना आना चाहिए। मजे मेरा एक दोस्त भी करता है, और एक वैसा दोस्त भी मेरे पास जो कहता है कि यार पूरे दिन में अभिजीत क्या करूं मैं, मेरे से चीजें मैनेज नहीं हो। एक तरफ वो बंदा ऐसा है कि मॉर्निंग में 7 बजे उठता है, 7 से लेकर 10 बजे तक का अपना सेशन लगाता है पढ़ाई का। उसकी प्रायोरिटीज फिक्स है, उसको पता है अभी रनिंग, एक्सरसाइज, जिम वगैरह उसके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी उसके लिए काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1.5 साल में उसकी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसका पेपर है। तो अब उसी अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, बंदा 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटे हो गए, फिर 1 घंटे का ब्रेक लेता है 11 से लेके 1 बजे तक, 5 घंटे ओवरऑल ये हो गए, और 2 घंटे रात को ले लेता है वो 9 से लेके 11 बजे तक, फिर 11 बजे सो जाता है। तुम्हारे जैसे ये नहीं करता कि फोन चला रहा हो या बकवास कर रहा हो। 11 बजे सोना है, काम हो गया। अब तुम ये देखो, अगर वो बंदा 1 बजे फ्री हो रहा है, 1 से लेके वो बंदा 9 बजे तक अपनी पूरी कॉलेज लाइफ की जो भी मस्ती होती है, जो कुछ भी चीजें इंजॉयमेंट की करनी होती है, वो बाहर जाता है ब्रो, डेली घूमता है, डेली टाइम पास। बट उसने 7 घंटे फिक्स कर रखे, खुद को कंसिस्टेंट बना रखा है, खुद को लेके स्ट्रिक्ट है कि यार मेरे को इस टाइम तो वर्क करना है, कंसिस्टेंट रह के मेरे को फोकस मेरा जो भी है वो इसी पे रहना चाहिए, कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अब जब तक तुम इस चीज को फिक्स नहीं कर लोगे, आई नो इनिशियली इतना ईजी नहीं होगा खुद को अपने वर्क पे फोकस करना, 10 बार फोन उठाओगे, बट ट्राई करो ना इस चीज को फिक्स करने की। साइलेंट करके अपने फोन को वैसे रहना चालू करो, चीजों को उस अकॉर्डिंग लेना चालू करो, इंपॉर्टेंस देना अपने काम को। जब तक चालू नहीं करोगे, जब तक मजे भी नहीं कर पाओगे। अभी मजे भी अगर कर रहे होगे ना इवन, तो माइंड अंदर से कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा तुम्हारे डेली लाइफ को लेके कि तुम करियर को लेके क्या सीरियस हो, क्या कर रहे हो। बट अगर कहीं ना कहीं उठते ही 3 घंटे वर्क कर रहा है वो बंदा, 2 घंटे फिर कर रहा है, पूरे दिन की 5 घंटे करके तो टोन वैसे ही सेट कर ली उसने। और इवन किसी दिन ज्यादा भी करना होता है तो ओके 1 बजे लेकर 9 बजे तक का टाइम है यार, ठीक है 1-2 घंटे कम मजे कर लूँ। अब ऐसे के अंदर तुम ये बताओ कि कहाँ उसका वर्क मैनेज नहीं हो रहा या फिर कहाँ उसकी मस्ती छूट रही है। दोनों में से करे तो क्या करे। 7 से लेकर 8 घंटे तो तुम दिन की यूं वर्क कर सकते हो, और 8 घंटे से ज्यादा आई डोंट इवन थिंक कि तुम्हारे को नीड है। अगर तुम बहुत ही कुछ बेटर करने जा रहे हो तो यस मे बी इट्स नेसेसरी दैट मच, बट वैसे तो इतना नहीं है शायद। एंड यस आई नो इट्स नॉट इवन दैट मच इजी कि तुम खुद को लेके वैसा पर्सन बना पाओ कि यार हाँ तुम मजे भी कर पा रहे हो, तुम काम भी कर पा रहे हो। बट भाई धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप से, छोटी छोटी चीजों से ही चालू करना पड़ेगा ना। मेरे अंदर खुद के अंदर भी हैबिट नहीं थी। इवन आई हैव स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस बाय यू नो लाइक फिक्सिंग माय स्लीप शेड्यूल। इवन मैंने खुद ने भी अपनी स्लीप शेड्यूल को फिक्स करके ही ये चीजें धीरे धीरे स्टार्ट करी है। एक बार के अंदर मेरे अंदर भी ये चीजें बिल्ड नहीं हुई थी। मैंने सोचा था 11 बजे तक मेरे को डेली एटलीस्ट सोना ही है, और जो पिंक दिख रहा है तुम्हारे को पीछे यहाँ पे चार्ट जैसा, इसके ऊपर मैं डेली एक टिक लगाता जाता हूँ। और आज मेरे को क्रॉस लगाना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि एक तो अभी बच्चों की वीडियो शूट करनी थी, कहीं गया हुआ था, इसलिए काम को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ऑब्वियसली। बट ये नहीं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अब उठूंगा मैं उसी टाइम पे, भले ही नेक्स्ट डे मैं कितना ही टायर्ड रहूँ, कैसा ही रहूँ, उन चीजों की नेगेटिव चीजें मेरे को खुद को फेस करनी पड़ेगी, वो रिजल्ट्स, ताकि मैं खुद को एक मजबूर कर पाऊँ कि मैं टाइम पे ही सोऊं, टाइम पे ही वर्क करूँ उस अकॉर्डिंग। एंड बहुत देखे होंगे यार तुमने इस टाइप के लोग की साले ये लोग मौज भी कर रहे हैं बहुत, एंड मौज करने के साथ साथ ये लोग काम भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, काम के अंदर भी बहुत परफेक्ट है। बट एक साइड अपन लोग जो साले काम भी नहीं कर पा रहे, ना मौज कर पा रहे, कहीं के ही नहीं रह पा। एक चीज जो उन लोगों के बहुत कॉमन है ना, वो उनका डिसिप्लिन ही, और कुछ नहीं है ब्रो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वो उस चीज को बिल्ड करने में उन्होंने जितना टाइम दिया होगा ना, यू नो, उतना टाइम तुमने कभी अपने को पॉलिश करने में, कभी अपनी किसी स्किल को इम्प्रूव करने में भी नहीं दिया होगा। सो इट्स मस्ट, और आई कैन से इट्स नेसेसरी कि तुम खुद के अंदर
ये हैबिट लाओ कंसिस्टेंट रहने की, डिसिप्लिन रहने की, अपने आप ये चीजें इंप्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने अपने स्लीप शेड्यूल को लेके बताया ना, डेली भाई मैं 11 बजे उठा करता था, 7, साढ़े 7, 8 बजे उठता हूँ। और तुम अगर धीरे धीरे कर करके यही चीज बिल्ड कर लोगे और 4-5 बजे उठने लग जाओगे ना, 5 बजे उठने के बाद तो तुम्हारे को दिन इतना लंबा लगेगा, इतना टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही पहले के टाइम पे नहीं कहा जाता था कि यस वेक अप ऑन टाइम और आई कैन से वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो इसी सब वजह से कहा जाता था। काफी लॉजिकल चीजें थी उन सब के पीछे भी। खैर टॉपिक से ना भटकते हुए वापस टॉपिक पे आते हुए बात करते हैं कि इंजॉयमेंट में भी अब इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम फ्लेक्स कर रहे हो, कहीं ज्यादा ही दूर घूमने जा रहे हो। जो तुम्हारे पास अवेलेबल है ना, यार मैं खुद प्रिपरेशन करा करता था किसी एग्जाम की, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त और थे, हम 4 जनों का ग्रुप था, 2 जने अभी भी लगे हुए हैं उन चीजों पे, 2 का सिलेक्शन हो गया। जब हम प्रिपरेशन भी करते थे ना ब्रो, उस बीच भी जिस सिटी के अंदर हम शिफ्ट हुए तैयारी के लिए, यहाँ पे भी भाई हमने सिटी को देखने के नाम पे कह सकते 1% भी इसका नहीं देखा आज तक। किसी कैफे से लेकर रेस्टोरेंट में नहीं गए थे हम, जब तक साथ में प्रिपेयर कर रहे थे तब तक। आफ्टर दैट उसके बाद तो हाँ काफी एक्सप्लोर कर लिया, बट यू नो लाइक 8 से 10 महीने तक। बट फिर भी मैं ये चीज रिग्रेट करते हुए नहीं कहूंगा कि मैंने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करा, मैं कुछ भी नहीं घूमा। उनके साथ भी जितना टाइम स्पेंड करा है ना ब्रो, अपने काम को लेके जितना मैंने एंजॉय करा है, उसको लेके कि जितना इन्वॉल्व रहा हूँ, उन्हीं पर्सन के साथ जितना एंजॉय करा है। इवन ऐसी भी चीजों के अंदर तुम यू नो एंजॉयमेंट ढूंढ सकते हो। ये नेसेसरी नहीं है कि एंजॉयमेंट के नाम पे तुम्हारे को कुछ बड़ा ही करना पड़े। जितना क्रिएटर्स ने दिखा के सोशल मीडिया पे देख देख के तुमने खुद के माइंड में बना लिया कि एंजॉयमेंट का मतलब ये होता है कि तुम इधर उधर घूमो या फिर काफी ज्यादा ऐसे टाइम वेस्ट करो अपना, वो नहीं है ब्रो। छोटी चीजों में भी खुश रहा जा सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ कि छोटी चीजों में ही खुद को खुश करो। यस, भूख होनी भी नेसेसरी है, भूख होनी भी। सो ये वीडियो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह इसलिए बनाई थी। तुम्हारे जो भी डाउट्स हो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, या तुम जो टॉपिक चाहते हो जिसपे मैं वीडियो बनाऊं वो लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना शेड्यूल शेयर करने वाला हूँ। नेक्स्ट 7 दिन तक का क्या प्लान करा है मैंने, क्योंकि आगे मेरे को एक फ्रेंड के घर भी जाना है शादी में। सो उससे पहले क्यों ना सारी मेहनत करके काम कर ले और आगे एंजॉय कर पाए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू।